अब हम आपको कुछ चर्चित सीटों के मुकाबले को दिखाते हैं। खगड़िया जिले का परबत्ता विधानसभा सीट, यहां आरजेडी प्रत्याशी डॉक्टर संजीव कुमार और एलजेपी के उम्मीदवार बाबूलाल शौर्य के बीच जंग का मैदान यह बन गया है। इस जंग में एलजेपी सांसद राजेश वर्मा की एंट्री ने इस अखाड़े को जंग के मैदान में बदल दिया है। चुनावी माहौल में अब चर्चा है कि अब इस जंग का असली पहलवान कौन होगा, यह तो समय ही तय करेगा। लेकिन वर्तमान सच यह है कि परबत्ता विधानसभा चुनाव की राजनीति बहुत गर्मा गई है। खगड़िया जिले की परबत्ता सीट इस बार सियासत का सबसे गर्म अखाड़ा बन चुकी है। राजद और लोजपा आमने सामने हैं, लेकिन दिलचस्पी कुछ और है, क्योंकि जिसने कभी नीतीश की नाव संभाली थी वही अब लालटेन की रोशनी में अपनी नई राह खोज रहा है। डॉक्टर संजीव कुमार, जो कभी जेडीयू के सिपाही थे, अब राजद के सहारे मैदान में उतर चुके हैं। परबत्ता की धरती, जो कभी नीतीश बनाम लालू की सत्ता जंग का गवाह रही है, अब उसी कहानी का सबसे नया और सबसे नाटकीय अध्याय लिखने को तैयार है। राजद ने पिछले विधानसभा चुनाव में पहली बार जीत हासिल की, लेकिन जदयू ने 2005, 2015 और 2020 में कब्जा जमाया। पहले भी जितना कार्य किया, हॉस्पिटल के क्षेत्र में हो चाहे स्कूल के क्षेत्र में, और सबसे बड़ी बात की सुरक्षा की 100% गारंटी मैं देता हूँ। पहले भी दिया हूँ, आम लोगों को आज भी दिया हूँ, क्योंकि क्रिमिनल्स और क्राइम से मैं कोई कॉम्प्रोमाइज आज तक नहीं किया हूँ। ना पिताजी पहले किए थे, ना मैं करता हूँ। इसलिए लोगों का जो विश्वास अटूट हम पे है, हम किसी दल में रहें, वो हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं मेरा साथ नहीं छोड़ सकते। इतना विश्वास है मुझे उन पे है, उनको मुझ पे विश्वास है। राजद प्रत्याशी डॉक्टर संजीव इस बार अपनी नई सियासी राह पर हैं, लेकिन शायद ये भूल गए हैं कि पिछली बार उनकी जीत सिर्फ 951 वोटों की पतली लकीर पर टिकी थी, वो भी पिता की विरासत और जेडीयू की लहर के सहारे। अब मैदान में हैं बाबूलाल शौर्य, जो लोजपा से एनडीए का झंडा थामे खड़े हैं। युवा हैं, आक्रामक हैं और उनके पीछे सत्ता का सशक्त कंधा सम्राट चौधरी खड़े हैं, जो खुद इस जमीन से 2 बार किस्मत आजमाकर विधायक बने हैं। बस जनता का प्यार है, आपको दिख रहा है। हर एक युवा बाबूलाल शौर्य बनकर संघर्ष कर रहा है, हर एक बुजुर्ग बाबूलाल शौर्य है, हर एक माताएं बाबूलाल शौर्य है, हर एक नौजवान बहना बाबूलाल शौर्य है। बाबूलाल शौर्य, बाबूलाल शौर्य, बाबूलाल शौर्य बनके ये लड़ाई लड़ रहा है। बाबूलाल शौर्य तो सिर्फ घूम रहा है। सीट पर मुकाबला अब सिर्फ सियासी नहीं है, बल्कि अहमियत की बाजी बन चुका है। चुनावी विश्लेषकों की माने तो परबत्ता का रण इस बार तगड़ा और तिलमिलाने वाला होने जा रहा है। 2 दलों की परंपरागत जमीन पर अब फिर से कब्जे की जंग छिड़ी है। खगड़िया जिले के परबत्ता विधानसभा सीट पर मुकाबला जोरदार दिख रहा है। जदयू से राजद में आए डॉक्टर संजीव कुमार को जरूर लगता होगा कि ये सीट, ये राह उनके लिए आसान है, लेकिन लोजपा के बाबूलाल शौर्य परबत्ता विधानसभा सीट पर उन्हें कड़ी टक्कर देते दिख रहे हैं। कैमरामैन संजय जैना के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, परबत्ता। यह रिपोर्ट आपने धीरज के दिखी और धीरज खुद इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर और ज्यादा बात करने के लिए। धीरज, जिस तरह से ये सीधा मुकाबला दोनों उम्मीदवारों के बीच दिखाई पड़ रहा है, दोनों के अपने अपने प्लस पॉइंट हैं, लेकिन बात तो यह है कि पिछली बार तो सिर्फ 950 वोट से जीत हुई थी। इस बार मुकाबला बिल्कुल कांटे का है, या कोई तीसरा एंगल भी है क्या यहां पर? देखिए, बिल्कुल मुकाबला कांटे का है और हो सकता है कि कहीं जो संजीव कुमार जिन्होंने जदयू को छोड़कर और लालटेन की रोशनी पकड़ी है, तो हो सकता है उनके सामने अंधेरे की स्थिति बन जाए, क्योंकि पिछली बार का जो मुकाबला रहा है वो बिल्कुल कांटेदार का मुकाबला रहा है। मात्र 951 वोटों से संजीव कुमार वहां का चुनाव जीते थे। इस बार बाबूलाल शौर्य वहां पे जो युवा हैं और जो आक्रामक हैं उम्मीदवार बने हैं, और बाबूलाल शौर्य के बारे में कहा जाता है कि उनके ऊपर जो बिहार के जो डिप्टी सीएम है उनका सीधा सीधा हाथ है, जो कि इस विधानसभा सीट से 2 बार के विधायक रह चुके हैं। और अगर जातीय समीकरण को भी अगर आप गिनेंगे तो वहां पे जरूर दिखेगा कि वहां पे जो बाबूलाल शौर्य का जो
कंधा है वो सम्राट चौधरी के जरिए मजबूत है। इसके अलावा जो एनडीए के जो बाकी दल हैं, क्योंकि ये जो सीटें रही है ये सीटें परंपरागत रूप से जदयू की सीटें रही है और चुनाव के आखिरी समय में जब से जो संजीव कुमार ने पाला बदला तो हो सकता है कि संजीव कुमार के लिए यहाँ की राहें मुश्किल हो सकती है। चलिए देखते हैं कि संजीव कुमार के इस बारे में बार कहा वहां की जाता है जनता कि वो फिर भी से यहाँ के संजीव कुमार को मौका देती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल धीरज आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए।